गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की थैली में पथरी बनना बहुत कॉमन बात है। आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है और ये किन लोगों में कॉमन होता है, और इस गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ताशय में पथरी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और ये कितना खतरनाक साबित होता है एज ए बीमारी के लिए अगर हम बात करते हैं तो। सबसे पहले हम बताएं कि जो पश्चिमी भारत यानी कि जो राजस्थान का इलाका है, यहाँ पे पथरी बनना काफ़ी कॉमन है। पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय की जो थैली होती है लीवर के निचले हिस्से में राइट साइड के जो ऊपरी भाग है पेट का, वहाँ पे एक पेयर शेपेड एक थैली होती है, अंग होता है जो लीवर के नीचे लगा होता है। इसका काम पित्त को स्टोर करने का होता है, यानी कि पित्त को वहाँ पे जमा करके रखती है जो लीवर से बन के आता है। क्योंकि पित्ताशय की पथरी कॉमन है मिडिल एज में, खासकर महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन है। इस पथरी के लक्षण क्या है, इसको जब हम समझ लेंगे तो इलाज की कितनी आवश्यकता है ये आपको महत्व पता चल जाएगा। इसमें जब कभी पथरी बनती है पित्त की थैली में, 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं होता है, कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन 20% लोगों में ये सिम्टम पैदा करती हैं। कई बार हम अन्य बीमारियों के बारे में जब जांचें करते हैं, सोनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होती है, तो वहाँ ये पथरी हम कैच कर पाते हैं, यानी कि इस बीमारी का पता चलता है पहली बार। क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको 80% लोगों में इसमें लक्षण नहीं होते और साइलेंट रखी होती है। जब लक्षण होते हैं तो सबसे पहले पेट में तेज दर्द होता है, राइट साइड में पेट के ऊपरी भाग में मसले के नीचे काफ़ी तेज दर्द होता है। उन्हीं रोगियों को जिनके पित्त की थैली में स्टोन होते हैं, यानी कि पित्ताशय में स्टोन होते हैं, उनको उल्टी हो सकती है, जीभ में चलाना हो सकता है, इनडाइजेशन की कंप्लेन होती है, ब्लोटिंग की कंप्लेन होती है, यानी कि पेट फूला फूला सा रहता है, खाना ठीक से पचता नहीं है और पेशेंट उल्टी करता रहता है। कभी कभी जो प्रेजेंट करते हैं तो बुखार और तेज दर्द के साथ भी करते हैं और पीलिया भी हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब पित्त की थैली से पथरी पित्त नली में चली जाती है, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी में जाता है स्टोन, तब इस तरह के लक्षण आते हैं। और पित्त की थैली में काफ़ी सूजन होने से, पस पड़ने से इस तरह की बुखार और तेज दर्द होना के साथ ही हमें पेशेंट प्रेजेंट करता है। कभी कभी बाउल हैबिट में भी चेंज होता है, लूज मोशंस एंड कॉन्स्टिपेशंस की शिकायत रह सकती है। अब ये तो कुछ लक्षण हुए कि पित्त की थैली में जो स्टोन है, यानी कि पित्ताशय में स्टोन है, तो क्या लक्षण होते हैं। फिर इसके हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इलाज के तरीके क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं। मैं डॉक्टर कैलाश काबरा, लैप्रोस्कोपिक एम्पेरेटिक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल, भीलवाड़ा, राजस्थान। मैं आपसे पित्ताशय में पथरी होने की शिकायत के लक्षण एवं इलाज के बारे में विस्तार से बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले कि मैं आपसे ये बताऊं कि इसके लक्षण और इलाज क्या होते हैं, पित्त की थैली में पथरी, पित्त की थैली कहाँ होती है, लीवर के निचले हिस्से में पित्त की थैली होती है जो राइट साइड के ऊपरी भाग में, पेट के ऊपरी भाग में ये थैली होती है, छाती के जस्ट नीचे। इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको फिर से जानकारी दूंगा। पित्ताशय लीवर के निचले हिस्से में स्थित होता है, जो कि एक पेयर शेपेड थैली होती है, और उसमें पथरी बनने का कारण वो हमें देखना है कि क्या हो सकता है, और इसके लक्षण और इलाज दोनों पे हम आज चर्चा करेंगे। पित्ताशय में पथरी ज़्यादा के करके 40 से 50 साल की उम्र में, यानी कि ये 4th एंड 5th डिकेड में होता है। ये स्टोन पित्त की थैली में बनने के कई सारे कारण हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन अनसैचुरेटेड फैटी डाइट, वसा युक्त डाइट, जो ज़्यादा वसा लेते हैं उनको, या परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फाइबर डाइट, ऐसे लोगों को पित्ताशय में पथरी बनने की काफ़ी संभावना रहती है। और इसमें महिलाएं, मोटापा, ये कॉमन फैक्टर हैं कि 40 इयर्स पे, यानी कि जो महिलाएं हैं तो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी स्टोन पाए जाते हैं, क्योंकि उस समय हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसमें भी ऐसा हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, जिसमें कि पथरी बनती है, वो कोलेस्ट्रॉल जिसके के मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अलग होने की वजह से स्टोन बन जाते हैं। स्टोन का आकार रेत के कण के से लेके
एक गोल्फ के बॉल के बराबर हो सकता है। लेकिन ये लक्षण कब पैदा करता है? क्योंकि 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं होता है, 20% लोगों में ही पित्त की थैली में पथरी होने के लक्षण आते हैं। पेट में तेज दर्द, यानी कि पेट के जो ऊपरी हिस्सा है राइट साइड में, वहाँ तेज दर्द होता है, कभी कभी चेस्ट पेन तक भी हो जाता है इसमें। साथ ही जी मचलाना, उल्टी होना, इनडाइजेशन, फूड कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो रात को काफ़ी फैटी डाइट लेके जब हम सो जाते हैं उसके बाद ये दर्द कभी भी तेज दर्द हो सकता है जिनको स्टोन है। उल्टी होने के साथ साथ ही कभी कभी पेशेंट की बाउल हैबिट में भी बदलाव देखा गया है कि उनको कभी लूज मोशंस, कभी कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की शिकायत पाई गई है। साथ ही जिन लोगों को ये तकलीफ होती है उनको जब जांच की जाती है तो सोनोग्राफी सबसे ऊपर है, उसके बाद सीबीसी और साथ ही ब्लड की अन्य जांचें जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट सबसे ज़रूरी है। मैं आपके लिए कुछ जानकारियां लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हर्निया, गॉलब्लैडर सर्जरी, बैरेटिक सर्जरी के बारे में जो आपको जानकारी दूंगा उसको आप लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करके और उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको जब कभी मैं वीडियो प्रेजेंट करूं, पोस्ट करूं, आपको इसकी जानकारी और सूचना मिल सके। इन जांचों में पाया जाता है कि पित्त की थैली में स्टोन है, कितने स्टोन है, क्या आकार के स्टोन है और कहाँ जाके कहीं रुक गया है, फंस गया है, यानी कि नेक में, गॉलब्लैडर की जो नेक होती है वहाँ कहीं फंसा तो नहीं है, पैनक्रियाज में कोई सूजन तो नहीं है, पित्त की नली में जाके स्टोन रुका तो नहीं है। इन लक्षणों के आधार पे ही हम आगे इलाज तय करते हैं। जब कभी पेशेंट को तेज दर्द होता है और रुकता नहीं है और उसको फीवर भी आने लगती है, चिल्स भी हो सकती है, राइगर हो सकता है, ऐसी कंडीशन में कई बार अक्यूट इन्फेक्शन गॉलब्लैडर में हो जाता है। इडीमा गॉलब्लैडर का होने से या पस पड़ने से इस तरह के लक्षण आते हैं। जॉन्डिस अक्सर जब भी देखा गया है कि जब पित्त की नली में स्टोन जो कि साइज में कम होते हैं, बारीक होते हैं, वो पित्त की नली में चले जाते हैं। आंत में जाने से पहले पित्त की नली आती है, पैनक्रियाज आता है, तो वहाँ स्टोन रुकने से इस तरह के लक्षण मिलते हैं। जॉन्डिस को एक आम आदमी को पहचानना बड़ा आसान है कि आंखें पीली हो जाती है, पेशाब भी पीला आने लगता है और शरीर का जो रंग है वो थोड़ा पीला होने लगता है। तो ये स्थिति बहुत एडवांस होती है जिसमें हमें इलाज में चेंज करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है, एमआरआई करानी पड़ती है जिसको एमआरसीपी कहते हैं हम, कोलेंजियोपेनक्रिटोग्राफी जो एमआरआई के द्वारा होती है। उससे स्टोन की लोकेशन, ट्रीटमेंट और ईआरसीपी से हम लोग कहाँ इसमें स्टेंटिंग करेंगे, स्टोन को किस तरह से हटाएंगे, ये तय किया जाता है। साथ ही उसके बाद 24 से 48 घंटे में पित्त की थैली को भी निकाल दिया जाता है। अब ये लक्षण देखने के बाद आपने देखा कि पश्चिमी भारत और राजस्थान में ये स्टोन कॉमन है, मोटी महिलाओं में ये स्टोन का होना कॉमन है, लेकिन आदमियों में भी ये मिलता है। महिलाओं में ये 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है पुरुषों की बजाय, और इन स्टोन का इलाज कराना ज़रूरी है, जबकि 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं होता। लेकिन आजकल हम मेडिकल साइंस में बदलाव किया है, प्रिवेंटिव पे हम ज़्यादा जा रहे हैं कि ये लक्षण हुई क्यों पेशेंट को, यानी कि तकलीफ ही क्यों हो। जब एक बार स्टोन अगर किसी सोनोग्राफी रिपोर्ट में आ गया है कोई अन्य बीमारी की जांच करते वक्त, तो इसका इलाज हमें कर देना चाहिए। अब हम इलाज की चर्चा करते हैं। इलाज में हमारे पास 2 तरह के इलाज हैं, ओपन सर्जरी हो सकती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो दूरबीन से की जाती है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहलाती है। इसमें हमारी जो दूरबीनें होती है तो एक एक टाँके की वहाँ पे फाइनल स्टेज रिजल्ट मिलता है और उससे हम दूरबीन शल्य चिकित्सा करते हैं। प्रिंसिपल दोनों में एक ही रहता है, चाहे हम ओपन सर्जरी करेंगे चाहे हम दूरबीन से सर्जरी करेंगे। ये सर्जरी के बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो फायदे हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि वो कॉस्मेटिक है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है, पेशेंट को दर्द नहीं होता है, 4 से 6 घंटे के बाद ही हम उसको पानी और लिक्विड डाइट दे सकते हैं। जबकि ओपन सर्जरी में 24 आवर्स के बाद ही हम लोग कुछ डाइट या लिक्विड्स दे पाते हैं और साथ ही उनको हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ जाता है, ऑफिस जाने का टाइम भी उनका बढ़ जाता है बीमारी के कारण। जबकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में तीसरे दिन रोगी ऑफिस का वर्क कर सकता है, अपना रूटीन लाइफ नॉर्मल कर सकता है। ये जो स्टोन होते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, जटिलताएं क्या है। एक तो उम्र बढ़ती हुई हो और वहाँ स्टोन पकड़ा जाए कि 6ठे दशक में या 7वें दशक में, यानी कि 60 से 70 साल के बाद जो स्टोन मिलते हैं या इस दौरान मिलते हैं तो उनमें रिस्क बढ़ जाती है। हाई रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एवं अन्य जो ऑर्गन्स की बीमारियां हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब साथ में होते हैं तो रिस्क बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन 99% ये ऑपरेशन सेफ है, इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर पेशेंट फिट है तो उसका सर्जरी उसी हॉस्पिटल एडमिशन के दौरान
यानी कि जब पेशेंट को भर्ती किया जाता है इस बीमारी के लिए, दर्द के लिए, उसी सिटिंग में हम फर्स्ट 24 आवर्स में ही ये ऑपरेशन कर देते हैं और नेक्स्ट 24 आवर्स में पेशेंट को हम डिस्चार्ज करके घर भेज सकते हैं। तो आपने आज जाना कि गॉलब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ताशय में पथरी के लक्षण क्या हैं, उसका इलाज क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं इलाज की और क्यों इलाज कराना चाहिए, हमने बताया। लेकिन ये गॉलब्लैडर स्टोन क्यों बनते हैं इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी डाइट हम लेते हैं और एक्सेसिव वसा यानी कि फैटी डाइट, फैट हम यूज़ करते हैं, घी आदि ज़्यादा मात्रा में जब हम खाते हैं तो, और बहुत मसालेदार भोजन जो कि ये स्टोन बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म कोलेस्ट्रॉल का बदल जाता है और वहाँ पे पित्त गाढ़ा पड़ जाता है पित्ताशय में और धीरे धीरे क्रिस्टल से क्रिस्टल जुड़ते जाते हैं और स्टोन बनते जाते हैं। आपने मटर देखे हैं, मटर के आकार के ये स्टोन अक्सर कॉमन मिलते हैं, लेकिन इनमें कैल्सीफाइड होने के बाद स्टोन सॉलिड भी हो जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। तो ये जानकारी आज आपको दी। अगली वीडियो में हम फिर कोई चर्चा करेंगे अगले सब्जेक्ट पे। थैंक यू वेरी मच।